नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वंदना स्टोही। सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन जो कि बना है एनडीए को मात देने के लिए या एनडीए को चुनाव हराने के लिए, क्या वो वाकई में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अभी तक जो इंटरनल खबरें सामने आ रही हैं कि उसमें टूट हो रही है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। इसका एक एग्जाम्पल तब भी देखने को मिलता है जब विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, तब क्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं हो पाई कि विधानसभा चुनाव एक साथ क्यों नहीं ये नेता लड़ रहे हैं। आखिर जब ये पार्टियों का मनभेद खत्म हो चुका है, मतभेद खत्म हो चुका है, तो सब लोग मिलकर अभी से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल लोकसभा चुनाव ही या इंडिया गठबंधन एक साथ क्यों लड़ने वाला है? कई ऐसे संकेत मिले हैं जब ये कहा गया कि 4 दिन की चांदनी है और फिर उसके बाद अंधेरी रात है। हालांकि बीजेपी लगातार कटाक्ष करती रही है कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं है। हालांकि नाम को लेकर भी सवाल उठाए गए और मायावती ने तो खुलकर कहा कि इस तरह से इंडिया के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं उसको बीजेपी बंद करवाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो कलह दिखाई दे रही है, खासतौर से पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी होने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि एक राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। बीजेपी इसको लेकर तंज कस रही है। तो वहीं दिल्ली में भी हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके जो बयान हैं आपस में मेल नहीं खाते हैं। वहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, यानी चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी। आपसी सहमति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है और इंडिया गठबंधन की जो छवि है वो शुरुआत से ही बिखराव वाली रही है। अब देखना ये होगा, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के बाद क्या ये आपसी फूट एकजुटता में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उन पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो एनडीए का सपोर्ट करें। आरएलजेपी के तमाम नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब गठबंधन छोड़कर बीजेपी में वापस आ जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो देखना होगा कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है या फिर ममता बनर्जी की जो नाराज़गी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो तमाम बयान दिए गए सनातन को लेकर बयान दिए गए उसमें भी टीएमसी ने किनारा किया, या फिर राहुल गांधी जो अडानी को लेकर सवाल उठाते हैं उससे भी ममता बनर्जी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। जातीय जनगणना का भी मुद्दा ममता बनर्जी को खास पसंद नहीं है। यानी ये जो तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं इनकी राय अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग है, और कैसे इस बिखराव को ये एकजुट करने की कोशिश कर पाएंगे, कितने कामयाब हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में एक होकर नहीं लड़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि लोकसभा चुनावों में कैसे सब पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगी। कार्यकर्ताओं में क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा? ये तमाम सवाल हैं। आपके मन में भी अगर सवाल है तो आप भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, ये गठबंधन कितना कारगर होगा और क्या वाकई ये परिवर्तन लाएगा? और जो लोकतंत्र खतरे की बात की जाती है, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है?